हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनता ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको पास्ट टेंस का दूसरा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके विषय में आपको जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, इसकी जो पहचान है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। दोस्तों, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी जो पहचान है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। दोस्तों, अब इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब अफर्मेटिव जो सेंटेंस है मतलब सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, इन दोनों टेंस के विषय में जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, नियम, इसके जो बनाने के नियम है, पहला नियम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों में एक वचन मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया बाज मतलब सहायक क्रिया जो बाज मतलब हेल्पिंग वर्ब बाज तथा बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्ब का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है हमारा, इसमें एक वचनकर्ता जो होता है उसके साथ में हम बाज का प्रयोग करते हैं और जो बहुवचनकर्ता जो हमारा होता है उसके साथ में हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसका जो दूसरा नियम है, इन वाक्यों में मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म मतलब पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसमें जो वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसी में हम आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं। फार्मूला हमारा है, फार्मूला का सब्जेक्ट अगर हमारा एक वचन है तो एक वचन के साथ में हम एक बाज का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट हमारा अगर बहुवचन है तो बहुवचन के साथ में हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जो हमारा कर्ता है अगर एक वचन है तो उसके साथ में आगे बाज वर्ब लगाएंगे, और बहुवचन है तो उसके साथ में हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर इसके आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं। फिर ऑब्जेक्ट मतलब कर्म का प्रयोग करेंगे और प्लस अगर से जो। अब आता है नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। इसका जो नियम है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाक्यों में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाक्यों में बाज वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। मतलब जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका नेगेटिव वाक्य जो होता है उसमें हम बाज वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं। फार्मूले में क्या है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट मतलब कर्ता का प्रयोग करेंगे और कर्ता के अनुसार ही हम बाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में नेगेटिव में नॉट लगा देते हैं। फिर मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसी में हम आईएनजी लगाते हैं। फिर ऑब्जेक्ट हमारा होता है और जो शेष मतलब अदर बचता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका जो अफर्मेटिव का फार्मूला है तो सबसे पहले इसमें क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार हम बाज और वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक वचन है तो हम बाज लगाते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है तो हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर लास्ट में अदर जो शेष बचता है। दोस्तों, जो इसके एग्जाम्पल हैं तो पहला एग्जाम्पल है, वह अपना पाठ याद कर रहा था, मतलब वह अपना पाठ याद कर रहा था। वहाँ की इंग्लिश ही होती है ही। अब जो ही हमारा है वो हमेशा एक वचन में आता है। तो मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट अगर हमारा एक वचन है तो एक वचन के साथ हम बाज का प्रयोग करेंगे, तो ही बाज। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें हमारी वर्ब है याद करना। याद करना होती है लर्न, LEARN।
फिर इसी में हमको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, तो हो जाएगा लर्निंग। तो ही वाज लर्निंग, वह याद कर रहा था। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पार्ट। अपने की मीनिंग ही के लिए हिज का प्रयोग होता है, हिज। अब लेसन माने होता है पार्ट, तो लेसन। दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है दोस्तों कि लड़कियां अब खाना बना रही थी, लड़कियां खाना बना रही थी, तो लड़कियों की होगी द गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स। अब लड़कियां यहाँ पे बहुत सी हैं, तो बहुवचन कर्ता के साथ मैंने आपको बताया था कि वर का प्रयोग करते हैं, तो द गर्ल्स वर। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना रही, खाना बना रही के लिए हमेशा हम कुक का प्रयोग करते हैं, तो COOK कुक। फिर हमको इसी में ING लगाना है, तो हो जाएगा कुकिंग। फिर उसके बाद में खाना द फूड, इन द फूड। अब हमारा हो गया है कि द गर्ल्स वर कुकिंग द फूड। अब हमारा तीसरा जो एग्जाम्पल है कि पिताजी अपने ऑफिस नहीं जा रहे थे। पिताजी की फादर होती है, फादर। अब फादर जो पिताजी है वो हमेशा एक वचन में आते हैं, तो एक वचन के साथ हम इसमें वर का प्रयोग करेंगे। दोस्तों हमारा जो टेंस है वो निगेटिव है। मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के अनुसार बाज और वर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में हम निगेटिव होता है तो नॉट का प्रयोग करते हैं। मतलब वर्ब के फर्स्ट वर्ब से पहले और बाज और वर के बाद में हम नॉट का प्रयोग करते हैं, तो इसके बाद में हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, जाना को होती है गो, फिर इसी में हम लगा देंगे ING, गोइंग। तो फादर वर, सॉरी दोस्तों, पिताजी के लिए हमेशा हम बाज का प्रयोग करते हैं, बाज। एक वचन में आता है तो बाज का प्रयोग करते हैं। फादर वाज नॉट गोइंग, गोइंग के बाद में टू कंपल्सरी है, टू अपने ऑफिस, पिताजी है तो अपने के लिए हिज का प्रयोग करते हैं, हिज ऑफिस। अगला दोस्तों जो टेंस है कि राम अपना पत्र नहीं लिख रहा था, तो राम ये नाम है, राम। राम एक वचन होता है, तो एक वचन के साथ में बाज का प्रयोग करते हैं। निगेटिव है, नॉट है, तो नॉट हमें कहाँ लगाना है, बाज और वर के बाद नॉट का प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग कर देना है। उसके बाद में लिख रहा था, लिखना को होती है राइट, इसी में हम लगा देंगे ING, तो हो जाएगा राइटिंग। अपना पत्र हिज लेटर, हिज लेटर, तो हो जाएगा राम वाज नॉट राइटिंग हिज लेटर, राम अपना पत्र नहीं लिख रहा था। थैंक यू दोस्तों।